स्नैप के लिए दो चीजें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। इट्स ओनली 1 आवर एग्जाम। तो 1 आवर के एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करेंगे। पेपर में कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं आएगा, देखी हुई चीजें आएंगी, चाहे वो क्वांट की बात करूं, चाहे वो एलआर की बात करूं, एआर की बात करूं। बट इंपॉर्टेंट है कि कितना फास्ट तुम क्रैक करते हो और कितना एक्यूरेसी से क्रैक करते हो। मोस्ट पॉपुलर बी स्कूल की तरफ जाना चाहते हो, एसआईपीएम पुणे में 45 प्लस मार्क्स लाने ही लाने होंगे। देयर इज अ 60 क्वेश्चन, 60 मिनट, हर क्वेश्चन के हैव अ 1 मिनट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। माई सेल्फ रवि कुमार, योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड एलआरडी एजुकेटर फॉर कैट एंड अदर मैनेजमेंट। तो फाइनली कैट फिनिश हो चुका है, उसकी रिस्पॉन्स सीट भी ऑलमोस्ट आ चुकी है। जिसकी नहीं आई वो मंडे तक आ जाएगी। राइट नाउ अदर मैनेजमेंट एग्जाम जो सीक्वेंस में है, सबसे पहले स्नैप जो तुम्हारे लिए है उसका स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। स्नैप के बाद बीच में एनमेट के भी तुम्हारे स्लॉट्स होंगे। आफ्टर दैट जेट है और उसके बाद सीमेट है। एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी फॉर स्नैप इस वाले सेशन में मैं रखने वाला हूं। मोस्ट ऑफ सेशन फ्री रहेंगे यूट्यूब के चैनल पे, प्लस कुछ फ्री क्लासेस रहेंगी अन अकेडमी की ऐप पे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अब स्नैप में जो तुम्हारे 3 स्लॉट है, कितना एक्यूरेसी के साथ और कितना स्कोरिंग टॉपिक तुम लोग टारगेट करते हो, दैट्स मैटर अ लॉट। पूरा डिस्कशन करेंगे। चलो आ जाओ इस सेशन में। वी गाइस डिस्कस स्ट्रेटजी टू क्रैक स्नैप 2024। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्नैप के लिए दो चीजें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। इट्स ओनली 1 आवर एग्जाम। तो 1 आवर के एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करेंगी। पेपर में कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं आएगा, देखी हुई चीजें आएंगी, चाहे वो क्वांट की बात करूं, चाहे वो एलआर की बात करूं, एआर की बात करूं। बट इंपॉर्टेंट है कि कितना फास्ट तुम क्रैक करते हो और कितना एक्यूरेसी से क्रैक करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सबसे ज्यादा वो वाले टॉपिक पिक करने हैं जो स्कोरिंग है। मैं आगे इन फ्यूचर भी क्लास जब होगी कैरी ऑन तो उसमें बताऊंगा कौन कौन से स्कोरिंग है। और अगर तुम ऐप के थ्रू मोस्ट पॉपुलर बी स्कूल की तरफ जाना चाहते हो, एसआईबीएम पुणे में 45 प्लस मार्क्स लाने ही लाने होंगे। देयर इज अ 60 क्वेश्चन, 60 मिनट, हर क्वेश्चन के हैव अ 1 मिनट। अगर एक्यूरेसी मेंटेन की जाए तो ये 45 लाए जा सकते हैं। के साथ साथ तुम्हें एक्यूरेसी प्लस स्पीड पे काम करना पड़ेगा। पहला ऐसा अदर मैनेजमेंट एग्जाम है जिसके अंदर तुम्हें स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। जनरली जैसे कैट में 2 आवर्स होते हैं, जेट में 3 आवर्स होते हैं, बट स्नैप में ओनली 1 आवर है। जो स्टूडेंट ने बेसिक जिसके क्लियर है, जिन्होंने बेसिक फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं क्वांट के, उनके लिए बेस्ट एग्जाम है। ये एग्जाम जनरली वो बच्चे अच्छे से क्रैक कर पाते हैं जिनको सेम पैटर्न के क्वेश्चन दिखते हैं, तो वो इजिली अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, मेथड्स लगा सकते हैं। जिनको ऐसे सारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया जाता है, कोई अलग से लॉजिक नहीं होता, तो स्नैप स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ठीक है। और क्योंकि स्नैप का जो लेंथ है 1 आवर का है, तो अपकमिंग डेज में जब तुम्हारे अभी 3 स्लॉट आने वाले हैं स्नैप के, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, तो उससे पहले हर दिन वो मॉक टारगेट कर सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी में स्नैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, जो बच्चा जितने क्वेश्चंस या जितने मॉक लगाएगा टाइम बेस्ड प्रैक्टिस में, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। पढ़ तो तुम सब कुछ चुके हो, बट अभी कुछ होता है ना कि सर कौन से फॉर्मूले ज्यादा याद होने चाहिए, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाएंगी, उनका भी अपन डिस्कशन करेंगे। बट मेक श्योर कि मोक एटलीस्ट 2 पर डे देने ही देने हैं। जितने मोक लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस क्रैक करोगे, उतना जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि डिसीजन में जैसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर सीरीज आ रही है, अल्फाबेट आ रहा है, कोडिंग डी कोडिंग आ रहा है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो है ना, प्रैक्टिस तुम्हें मॉक के थ्रू ही करने को मिलेंगे। बार बार मॉक लगाओगे तुम्हारा माइंड चलेगा, कोई प्रॉब्लम होंगे तो उसके बेसिक्स पढ़ लेना। थोड़ा सा देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं वो स्नैप के लिए स्पेशली स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3rd ऑफ दिसंबर से। 3rd ऑफ दिसंबर से ये जो सीरीज रहेगी यूट्यूब पे रहेगी, क्वांट और एलआरडीए की कंप्लीट मैराथन। यू नो वेरी वेल कि जब भी मैं मैराथन लेता हूँ एक लेंथी मैराथन की तरफ जाते हैं। तो अपन अब ट्यूसडे और थर्सडे जो आ रहा है, उस ट्यूसडे और थर्सडे को मैं एक लेंथी मैराथन रखूंगा। एक मैराथन में अपन क्वांट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक
और उसके क्वेश्चन फिनिश करेंगे सिर्फ एक सेशन में, और एक सेशन रखेंगे लॉजिकल रीजनिंग का जो फिनिश कर रहे होंगे। अब यहाँ पे इतना प्रॉब्लमेटिक फील तुम्हें करना नहीं है कि सर पहला स्लॉट हो जाएगा, दूसरा बचेगा, तीसरा बचेगा। सारे स्लॉट से पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन पे ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिखेंगे, वो अपन इस मैराथन में डिस्कस कर रहे होंगे। और स्पीड का खासकर ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें एटलीस्ट 40 टू 45 सेकंड ही मिल रहे होंगे, ठीक है। ये जो फ्री सेशंस रहेंगे वो यूट्यूब पे रहेंगे, और यूट्यूब पे 10 PM आई थिंक लेट नाइट का टाइमिंग तुम्हारे लिए सुटेबल है। सब तुम इस टाइमिंग पे आ सकते हो। ये फ्री रहेंगे, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे, तो मेक श्योर कि लाइव या रिकॉर्डेड तुम इन्हें अच्छे से फिनिश करो। अगेन बहुत से बच्चों का रहता है कि सर प्रीवियस ईयर क्या क्या करूं मैं। प्रीवियस ईयर वैसे तो मिल जाते हैं कि किसी भी ईयर का तुम पेपर उठा लो, बट उन्हें टॉपिक वाइज कैसे मिलेंगे, वो टॉपिक वाइज कहां से करें। मैं टॉपिक वाइज की प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें अनअकैडमी की ऐप पे। जैसे ही तुम अनअकैडमी की ऐप पे जाओगे और मुझे सर्च करोगे रवि कुमार के नाम से, तो तुम्हें एकदम सीक्वेंस में अपकमिंग डेज में सारी फ्री क्लासेस दिखेंगी, उन्हें एनरोल करना है, और तुम्हें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल रहे होंगे। और ये सारे सेशन मंडे तक तुम्हें स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ। मैंने मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं LRDA की, जिसमें LR भी है, AR भी है, DI भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, ये डेटा लास्ट साल का है, कम ज्यादा हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं के आसपास आएंगे। इनपुट आउटपुट जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वन ऑफ माय फेवरेट, तुम्हें बहुत प्यार से बहुत सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, कम से कम 15 से 20 सेट करेंगे। वो क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए एक तरीके के फ्री मार्क्स हैं, बट जब तक तुम उन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 1 मिनट या 2 मिनट में इसे फिनिश करना पॉसिबल नहीं। उसके बाद ब्लड रिलेशन का डिस्कशन, अरेंजमेंट के सेट, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ, फ्लोर बेस्ड पजल हुई, तो एक नॉर्मल सी पजल, बेसिक पजल्स वो कंप्लीट सेट तुम्हें रीजनिंग के 7 to 8 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के तुम्हें 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज मतलब रैंडमली कोई भी लॉजिक लगा के, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, ठीक है, स्क्वायर करके, क्यूब करके, ऐसे भी 4 क्वेश्चन पूछने वाले। अल्फाबेट सीरीज में ए के बाद बी सी डी ई एफ, कौन किसके बाद आए, कोडिंग डिकोडिंग में जिसका ज्यादा यूज होता है, 2 to 3 क्वेश्चन। क्लोक एंड कैलेंडर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। DI में नॉर्मल टेबल तुम्हारे सामने होगी, टेबल में कोई डेटा मिसिंग होगा या डेटा गिवन होगा, तो तुम्हें परसेंटेज, रेशियो, एवरेज की कॉन्सेप्ट लगा के डायरेक्ट DI का सेट। बाइनरी लॉजिक पे बहुत रेयर आता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, उस पर भी थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर लेंगे। बात आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो सबसे फेवरेट पार्ट तुम्हारा जो है अर्थमेटिक, यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, या फिर रेशियो है, प्रपोर्शन है, एवरेज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कोई डेप्थ ऑफ लॉजिक नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा एवरेज का, जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय n हो गया, परसेंटेज के डायरेक्ट फॉर्मूले हो गए, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा तुम लोग रेशियो की डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये वो सारी चीजें जो तुमने कैट के टाइम पढ़ी थी एक हाई लेवल पे, उसका बेसिक तुम्हारे पास पूछा जाएगा। और आई थिंक अगर क्लास के मैराथन ज्वाइन करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। एलजेब्रा ना के बराबर आता है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आने वाला, ना ग्राफ आने वाला, मॉड्यूलस लोग ना के बराबर। फिर एक दो क्वेश्चन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से आ जाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो जनरली एल्जेब्रा से ना भी इंक्लूड करो तो नंबर सिस्टम में पढ़ा दिए जाते हैं। ज्योमेट्री प्लस मैंचुरेशन, ज्योमेट्री मोस्टली तुम्हें ट्राइंगल पे दिखेगी, सर्किल पे दिखेगी। मैंचुरेशन में तुम्हें मैंचुरेशन 3D के क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे, जहां पे स्फीयर का तुम्हें आइडिया होना चाहिए, सिलेंडर का तुम्हें आइडिया होना चाहिए, कोन का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे होंगे, जिनकी भी अपन अच्छी प्रैक्टिस करें। मॉडर्न मैथ, स्पेशली मॉडर्न मैथ में आता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इतना सिंपल कि तुम लोगों को अगर बेसिक एनसीआर भी सॉल्व करना आता है, बेसिक एनपीआर भी सॉल्व करना आता है, प्रोबेबिलिटी में तुम्हें पता है कि फेवरेबल केस क्या होते हैं, टोटल केस क्या होते हैं, फ्री के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, हर साल आते हैं, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, सेम पैटर्न पे आते हैं। तो वो मैं मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन जो आएंगे, उसकी तुम्हें 20 to 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैराथन में करवाने वाला हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम में नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लेगा,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ लेगा, डिविजिबिलिटी पूछ लेगा, या फिर रिमाइंडर पूछ लेगा। उसमें डेप्थ में नहीं जाएगा, नॉर्मल जो क्लास में किए हैं उन्हीं में डेटा चेंज करके पूछ लेगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने की नीड तुम्हें नहीं होगी। अब ये हो गया थोड़ा सिलेबस का बात, आई थिंक वीआरसी का तुम्हें पता होगा। अब बात करते हैं टॉप 5 कॉलेज की। ऐसे तो 10 to 12 कॉलेज हैं, बट मैं टॉप 5 कॉलेज और उनकी कट ऑफ की बात कर लेता हूं, तुम लोग चेकआउट कर ले, ठीक है। SIBM पुणे है, SCMHRD है, SIBM बैंगलोर है, SIIB है, SIMS है। ये इनकी रैंकिंग है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ये इनकी कट ऑफ है। ये सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए है कि ये सारी कट ऑफ और ये सारे कॉलेज तुम्हारी रेंज में है। अगर तुमने अच्छा स्कोर किया और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चा सबसे ज्यादा मॉक लगाएगा, मॉक को कंटिन्यू वे में लगाएगा और अपनी एरर को रिपीट नहीं करेगा। जैसे अगर डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कर लो। ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम है तो उसके क्वेश्चंस कर लो। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं आता तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। हर किसी स्टूडेंट को अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, और वो पता चलेगी जब तुम रोज 2 मॉक लगाओगे। मॉक के साथ अगर तुम मैराथन कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। अनअकैडमी के फ्री क्लासेस प्लस यूट्यूब चैनल पे जो फ्री क्लासेस चल रही हैं, उनमें तुम स्नैप और एनमेट फ्री में निकाल सकते हो। कोई एक्स्ट्रा परचेज करने की नीड नहीं है। स्टिल कोई बच्चा जेट करना चाहता है, सीमेट करना चाहता है और कैट 25 का टारगेट कर रहा है, तो हैव अ प्लान। हमारे पास एक प्रॉपर प्लान है, देख लो जरा। आज रात को ये ऑफर खत्म हो रहा है। इंडिया के टॉप एजुकेटर तुम्हें मिलेंगे सीक्वेंस में, यहां से लेके यहां तक, क्लियर। और ये ऑफर स्नैप वाला फिर भी इंक्लूड ना करो तो जेट और सीमेट का तुम एक प्रॉपर प्लान ले सकते हो 4 मंथ का, 11,1111 में। और अगर तुम कैट 25 का टारगेट कर रहे हो तो 12 मंथ प्लस 2 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हो 24,999। सबसे बेस्ट प्राइस हम लोगों तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बैच का प्राइस नहीं है, इसमें सारे टीचर्स के कोर्स अनलॉक हो जाएंगे। और ये आज रात को क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अगर तुम्हें ये डिस्काउंट चाहिए तो जस्ट यूज अ रेफरल कोड Ravi09। ये इस प्लेटफॉर्म का यूनिवर्सल कोड है गाइस, यूज कर लो, मैक्सिमम ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है। के बाद तुम लोगों को अगर कैट 25 की अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ बेस्ट कोर्सेज तुम्हें मिलेंगे। 2 दिसंबर को स्टार्ट होगा, अगले महीने, ठीक है। अब बात करते हैं सीमेट की। यू नो वेरी वेल सीमेट जनरली क्या होता है, अप्रैल में होता है या मई में होता है, बट इस बार ये हो रहा है जनवरी 25 को। तो हमने एक कंप्लीट सिलेबस का बैच, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन और सेशन में जो इंडस्ट्री के बेस्ट एक्सपर्ट हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है। और इसमें 10 मॉक प्लस 15 सेक्शनल मॉक मिल रहे होंगे तुम्हें। और ये बैच स्टार्ट हो रहा होगा इसी मंथ एंड में, मतलब आज ही स्टार्ट हो रहा है ये। अगर मान लो ये वीडियो 1 दिसंबर को आ रही है तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर को। गॉट इट, ठीक है। आगे देखना, इसके आगे एक और, अगर तुम में से किसी को जेट के बारे में जानना है तो जेट 25 का बैच भी तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगा। जेट 25 के अंदर मैं तुम्हें क्वांट और डीआई पढ़ा रहा हूँ। और ये वाला बैच तुम लोगों का 26 को स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर को। इसके अंदर तुम्हारा सारा होगा, डिसीजन मेकिंग भी हो रहा होगा, पीए भी हो रहा होगा, ठीक है, और जीके भी हो रहा होगा इन डेप्थ। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वांट और डीआई का है वो मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। जो मैराथन इस ट्यूसडे को होने वाली है रात को 10 बजे, सब बच्चे जो मुझसे लाइव या रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, जिन्होंने कैट की प्रिपरेशन की है या नहीं भी की, इस चैनल पे एक्टिव हैं, जिन्होंने स्नैप एंड मेट का फॉर्म फिल कर रखा है, उनके अपकमिंग डेज में उनका कोई एक स्लॉट है जो 3 दिसंबर के बाद आने वाला है। वो एक सेशन टोटली गेम चेंजर रहेगा। कम से कम 20+ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो तुम्हें सेम फॉर्मूला पे एग्जाम में दिख रहे होंगे, बेस्ट मेथड के साथ डिस्कस करूंगा। इवन इंपॉर्टेंटली उनमें अपन लेवल जो है वो स्नैप का ही रखेंगे, सो दैट कि तुम अपना टाइम मैनेज भी कर पाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहो। और मिलते हैं लाइव क्लास में 3 दिसंबर 10 PM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.